हिंदी साहित्य की कक्षा में स्वागत है बच्चों। आज हम लोग पुनः मेघ आए कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था, मेघ आए कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये नई कविता के विख्यात कवि हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ। इलाहाबाद से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और अपने जीवन की शुरुआत ऑडिटर जनरल इलाहाबाद के कार्यालय से ही शुरू की। उसके बाद कुछ समय के लिए ये आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। सन 1965 में इन्होंने दिनमान साप्ताहिक पत्रिका के उप संपादक तथा पराग के संपादक का कार्यभार भली भांति वहन किया। इनकी मुख्य रचना खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा लघु उपन्यास, बकरी नाटक, बबूता का जूता बाल साहित्य आदि बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 1983 में इनका असामयिक निधन हो गया। इन्होंने काव्य, उपन्यास, कहानी तथा प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य की रचना की। इनकी भाषा चित्रात्मक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं कविता मेघ आए। जैसा कि मैंने बताया था, कवि ने ग्रामीण जीवन में जब तपती गर्मी के बाद बादलों का आगमन होता है तो ग्रामीण कैसे उसका स्वागत करते हैं, जिस तरीके से व्यक्ति अपने दामाद का स्वागत करता है, उसी प्रकार प्रकृति भी मेघ के आने पर उसका स्वागत करती है। आइए देखते हैं कविता मेघ आए। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में यहाँ तक पढ़ लिया था और अब इसके आगे। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, जुहार अभिवादन अभिनंदन। बरस बाद सुधलीनी बोली अकुलाई लता ओट में किवाड़ के, हर साया ताल लाया पान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन पर घर में दामाद के आगमन का बड़ा ही मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। इसी दौरान उनकी जीवन संगिनी हठ पूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुपकर कहती है, इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सुध क्यों नहीं ली? क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई? पीपल का पेड़, उसकी उम्र बहुत होती है, इसलिए इसकी तुलना बड़े बुजुर्गों से की गई है। पीपल का पेड़ जो है वो हवा चलने के साथ इस तरह से झुकता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेघ के आने पर वह उसका अभिनंदन कर रहा है। और लता जो किवाड़ के पीछे छुपी हुई है, वो बहुत दिनों से
मेघ का इंतजार कर रही है और वो शिकायत के तौर पे कहती है, आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सुध खोज खबर क्यों नहीं ली? क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई है? साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसके पांव धुलाते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पानी परात भर के का उपयोग किया है। इसका अर्थ यह है कि वर्षों बाद घर आने पर बड़े बुजुर्ग जिस तरह अपने दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं मानो कोई नायिका अर्थात प्रेमिका गुस्से से दरवाजे के पीछे छिपकर मेघ से बादल से शिकायत कर रही है कि कब से प्यासी मेघ का इंतजार कर रही है और उन्हें अब आने का समय मिला है। बादलों के आने की खुशी में तालाब उमड़ पड़ता है और उसके पास जितना भी पानी है वो उससे थके हुए मेघ के चरणों को धोना चाहता है। अर्थात ऐसा जान पड़ता है मानो ग्रामीण युवक अतिथि के पैर धुलने के लिए परात में जल लेकर उपस्थित हो गया हो। ये अतिथि कौन है? मेघ रूपी दामाद। आइए आगे की कविता पढ़ते हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, दामिनी मीन्स बिजली, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, अश्रु आंसू, ढरके मतलब लुढ़क गए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर की, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर की। इस कविता की इस पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि सुदूर क्षितिज में बिजली चमकने लगती है। क्षितिज रूपी अटारी यानी घर की ऊपरी मंजिल की छत मेघाच्छादित हो जाती है। अभी तक प्रेमिका को अपने प्रीतम के आने की खबर भ्रम लग रही थी, लेकिन अब वो मेघ आकर घर की छत पर चले जाते हैं और तो मानो ऐसा लगता है कि प्रेमिका के शरीर के अंदर बिजली सी कौंध जा रही है। उन्हें देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है और मन ही मन प्रेमी से क्षमा याचना करती है कि क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भरम की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे लेकिन तुम आ गए हो। मन ही मन क्षमा याचना करती है। फिर आपसी मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमी, कौन दोनों? धरती और आकाश रूपी प्रेमी प्रेमिका की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। वर्षा की झड़ी लग जाती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पूरा आसमान बादलों से ढक चुका है और बिजली चमकने लगी है। इससे हमारे मन की ये आशंका दूर हो जाती है कि वर्षा नहीं होगी। इस विचार के साथ ही बादलों से बरसात होने लगती है और इस तरह जल बरसाते हुए बादल आकाश में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और यहाँ पर धरती और आकाश मिलन होता हुआ प्रतीत होता है। आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। सज धज के, बाकी चितवन तिरछी नजर, भरम भ्रम, पाहुन अतिथि मेहमान, ठिठकना सहम जाना, लीन्ही ली, दमकी चमकी, अश्रु आंसू, बयार हवा, दामिनी
बिजली, ताल, सरोवर, बरस, वर्ष, सुधि, सुध, आकुलाई, व्याकुल होना, ढरके, ढलकना या लुढ़क जाना। इन्हीं इस पाठ में कुछ विशेष पंक्तियां आई हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे आगे नाचती बयार चली, इसका अर्थ है वर्षा के आगमन की खुशी में हवा चलने लगी। क्षितिज अटारी गहराई, इसका अर्थ है अटारी पर पहुंचे अतिथि की भांति। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे चंद्र बिंदी होगा है, भौती शब्द नहीं है, भांति। अटारी पर पहुंचे अतिथि की भांति क्षितिज पर बादल छा गए। क्षितिज, क्षितिज आप लोग जानते ही हैं, एक स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। जुहार, आदर के साथ झुककर अभिवादन करना। बच्चों, अब बारी है मूल भाव की। इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है? ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर जो उल्लास का वातावरण बनता है, उसी उल्लास को मेघ रूपी मेहमान के रूप में दिखाई गई है। बादल नीचे क्षितिज पर झुक जा आते हैं, बिजली चमकती और बादल बरसने लगते हैं। कवि ने बादलों को मेहमान के रूप में दिखाया है। इस तरह कवि ने अपनी कविता में आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। जब मेघ आते हैं तो हवा चलने के कारण धूल उड़ने लगती है, नदी के जल में उथल पुथल होने लगती है, आसमान में बिजली कड़कती है, सारे वृक्ष झुक जाते हैं। कवि ने इन सभी घटनाओं की तुलना दामाद के आने पर घर तथा गांव में होने वाली तैयारियों के साथ की है। जैसे जीजा की सालियां उसके पीछे पीछे चलती हैं, औरतें उन्हें दरवाजे के पीछे से देखती हैं और बड़े बुजुर्ग उनका आदर सत्कार करते हैं। यही इस कविता का मूल भाव है। अब बारी है अभ्यास कार्य की। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर निमिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, किस व्यक्ति को क्या भ्रम था, उसका भ्रम कब समाप्त हुआ और उसने क्या कहा? आइए अभ्यासकार 2 पर चलते हैं। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। मद्यपान की लत के कारण उसका सारा धन नष्ट हो गया। संपत्ति का प्रयोग कीजिए। मजदूर बहुत भूखे थे। भूख का प्रयोग कीजिए। मैंने किसी की आवाज सुनी। मुझे का प्रयोग कीजिए। यह बात मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखती। महत्वपूर्ण का प्रयोग कीजिए। मदद न मिलने के कारण उसे बहुत निराशा हुई। वह का प्रयोग कीजिए।